कहते हैं ना कि आज में ही जिंदा रहते हैं, ये आगे का फ्यूचर नहीं सोचते। तो यही हुआ है, और इसी वजह से ना तो किसी किस्म का कोई डैम्स बने खास, ना ही कोई वाटर मैनेजमेंट की गई है। वरना 5-6 साल पहले तो मैंने यहाँ तक कहा था अपने शोज में कि जो अगली जंग होगी हिंदुस्तान के साथ, वो शायद पानी के ऊपर हो। तो उसके लिए जो है बहुत से लोग जो है वो कहते थे जी ये क्या बात कर रही हैं और ये क्या कह रही हैं। तो हमारे यहाँ जो है हम किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं करते कि आगे के कुछ सालों की प्लानिंग की जाए कि वाटर शॉर्टेज है, फूड शॉर्टेज है और कई दूसरी चीज़ें जो है उनके बारे में नहीं सोचा जाता। अब अगर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ये कहेंगे कि जी अगर भारत ने डैम बनाया तो हम यहाँ से मिसाइल मार देंगे, ये कर देंगे, तो ये इस किस्म की स्टेटमेंट जो है, ये बच्चों वाली स्टेटमेंट जो ये दे रहे हैं, हाँ। उसके बजाय इनको ये कहना चाहिए था कि हमारी गवर्नमेंट्स जो आई हैं या जो गवर्नमेंट्स लाते रहे उन्होंने कभी वाटर मैनेजमेंट में काम ही नहीं किया। ये हम्म। शॉर्टेज कोई वाटर शॉर्टेज कोई आज की तो नहीं है, ये तो ये 50 साल बरसों से हो पुरानी है रही है। आरजू, 50 साल पुरानी है ब- पाकिस्तान के लिए तो। बिल्कुल। और ये भी देखिए ना कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, तो वाटर शॉर्टेज तो हो ही रही है। लेकिन कभी हमने इस पे काम नहीं किया। अब अगर दूसरा काम करेगा तो हम उसको तोड़ देंगे, यानी हम उनका काम भी खराब कर देंगे, खुद हमने करना नहीं है। और अगर दूसरा अपनी कंट्री के लिए करेगा तो हम वहाँ मिसाइल मार देंगे। ये इस किस्म की जो नॉन सीरियस स्टेटमेंट्स है ना, पाकिस्तान को वो अवॉइड करनी होंगी। और जो इश्यूज हैं उनको मेरा ख्याल है कि बातचीत के जरिए जो है, डायलॉग के जरिए सॉल्व एग्जैक्टली। किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की भी जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। कर्नल साहब, मैं अभी ज्योग्राफी स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा कि सिंध, बलूचिस्तान और वो ये पूरा जो सेंट्रल पाकिस्तान और ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पानी की बहुत किल्लत है क्या कि रेतीली मिट्टी है सर, गाद वहाँ बहुत होती है। और आरजू बिल्कुल सही कह रही है, पाकिस्तान सरकार ने कभी भी पानी स्टोर करने का कोई सीरियस एफर्ट कभी भी नहीं किया। यानी पानी आ रहा है, यूज़ हो रहा है, वो बह रहा है, पानी आ रहा है, यूज़ हो रहा है, वो बह रहा है। आपने कभी स्टोर नहीं किया, आपने आपने डैम स्ट्रक्चर वहाँ पर खड़े नहीं किए पाकिस्तान में। अगर आप पाकिस्तान को देखें सर, मुझे लगता है गिन के 4 डैम भी बहुत बड़े नहीं जो वाटर स्टोरेज कर सकते हैं। तो आप आतंकवाद को फंड कर रहे हैं, आप हमारे हमारे डैम्स को रॉकेट से मार कर गिराने की बात करते हैं। कम से कम प्यार से भारत से बात कर लेते कि भाई देखिए ठीक है, आतंकवाद के मसले पर हमारे आपके बीच रजामंदी नहीं है, हम आपके बीच तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, लेकिन आवाम को तो पानी मिलना चाहिए। इस तरह के बयान दे रहे हैं, खून मिला देंगे पानी के अंदर, भारत को क्या फर्क पड़ता है, हम 4 डैम और बना लेंगे, हमारा इंफ्रा बहुत अच्छा है, हमारे पास बहुत पैसा है डैम बनाने के लिए। सर, ऊपर वाले की दुआ से हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी है कि हम डैम, पोखरे, तालाब बहुत बना सकते हैं, हमारे लिए दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ देखिए, मैंने आपको बताया कि उन्होंने 1947 से लेके आज जी। तक 300 डैम बनाए हैं, कुल छोटे बड़े। हम्म। और जबकि हिंदुस्तान ने 5000 बनाए हैं। अब हम्म। इसका मतलब वाटर मैनेजमेंट हिंदुस्तान ने किया। उनके पास केवल 30 दिन का रिजर्व है, हमारे पास 200 दिन का रिजर्व है, यानी कि करीब करीब 7 गुना ज्यादा। अच्छा, अब और देखिए, 2009 में पाकिस्तान में पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन 1500 मीटर क्यूब था। आज की तारीख में वो घट के 1000 रह गया। 1000 को क्रिटिकल कहते हैं, यानी कि अगर एक आदमी को एक साल में 1000 लीटर पानी भी ना मिले तो फिर उसे कहते हैं इट इज ए वाटर स्केर्सिटी। इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि इससे बड़ी एक मुसीबत आने वाली है, और वो मुसीबत है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हमने एक फ्रेंडशिप डैम बनाया है, वहां पे एक डैम और बन रहा है। अफगानिस्तान ने भी कह दिया है कि हम डैम बना रहे हैं और हम अपना पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। और उन्होंने पाकिस्तान की भाषा में ही कहा है कि हमारा पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे खून जैसा है, और हम अपने खून को किसी के साथ में दोगुला नहीं करना चाहते, हम नहीं जाने देंगे पानी। अब क्या होगा, अब ये इसको देखें। और तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो ये उल जलूल तोहमत लगा रहा है हिंदुस्तान के ऊपर, ये बेबुनियाद 2 वजह से साबित हो जाती है। हमने ट्रेटी इसलिए की थी कि छोटा भाई है, फ्रेंडशिप है, गुडविल है, कॉपरेशन है, वो तो सब खो दिया उसने। तो उसकी तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, ये गुडविल फ्रेंडशिप, वो तो खत्म ही हो गई। और दूसरी बात ये जो मैंने शुरू में ही कहा कि भाई सैटेलाइट डेटा उस समय अवेलेबल नहीं था। आज की तारीख में जब आप सैटेलाइट इंफॉर्मेशन से एनालाइज करेंगे तो कारकोरम के अंदर जो पाकिस्तान का बेस है, इंडस वैली का उसके हिस्से का, उसमें ज्यादा ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब कंडेंस्ड स्नो
over a period of hundred of years means more storage of water as compared to snow. Snow is light. और हिंदुस्तान के शेयर में ज्यादा स्नो है, कम ग्लेशियर है. पाकिस्तान के शेयर में ज्यादा ग्लेशियर है, कम स्नो है. यानी उसके पास रिजर्व ज्यादा है. वो हमने उस टाइम दे दिया उसको. अगर हमारे पास सैटेलाइट इंफॉर्मेशन होती तो क्या हम ऐसा करते? अच्छा, एज इट इज हमने अपने हिस्से में केवल 20% पानी रखा, उन्हें 80% दिया. वो 20% को भी हम पूरी तरह यूज नहीं कर रहे थे. अब हमने यूज करना शुरू किया है. तो अब जब चेनाब का एक्सिस वाटर इस 113 किलोमीटर लंबी कैनाल से रवि, ब्यास और सुतरत में चला जाएगा तो वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा. उसमें कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल रीजनेबल है. लेकिन ये नहीं जाएगा तो पाकिस्तान जो ऑलरेडी मुसीबत में है उसके लिए और मुसीबत हो जाएगी. यानी कि फिर उसकी जो फसलें हैं ये नहीं बढ़ पाएंगी आगे. तो ये जो कुछ हो रहा है इट इज ऑन डूइंग ऑफ पाकिस्तान. अर्जुन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये संधि की बात नहीं है. अगर ये संधि ना भी रही होती तो भी पाकिस्तान के ये मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि पाकिस्तान ने वाटर मैनेजमेंट नहीं किया. इट इज हिज ओन डूइंग. ठीक है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है. अर्जुन, मैं आपके पास आ रहा हूँ. क्या अभी भी आपको लगता है कि बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जा सकता है? क्योंकि भारत तो बहुत सख्त है, उसने साफ साफ कह दिया कि हम पानी नहीं जाने देंगे पाकिस्तान. देखिए, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है. बातचीत तो इनको करनी पड़ेगी. अगर ये इसी किस्म की सिर्फ स्टेटमेंट देते रहे तो स्टेटमेंट देने से तो इशू सॉल्व नहीं होगा. जो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा कि जी हम भारत की साइड कश्मीर भी जो है उस वो भी हमें मिल जाएगा, हम वो पाकिस्तान में शामिल कर लेंगे और उसके बाद वो सारी नदियां भी हमें हमारे पास आ जाएंगी. तो ये इस किस्म की बच्चों वाली स्टेटमेंट देने से कोई इशू तो सॉल्व होने वाला है नहीं. तो जाहिर है कि इनको जो है प्रॉपर तरीके से भारत के साथ डायलॉग करना होगा, वरना अगर हर तरफ से पानी रोक दिया गया, वैसे जो फसलों की बात कर रहे हैं आपके यहाँ से जो आर्मी के जो साहब बैठे हैं, तो उनको मैं ये कह दूं कि सर यहाँ पे 50% ही रह गई हैं फसलें, बाकी में तो सब जगह इन्होंने DHA बना दिया है. तो इसलिए फसलों के लिए भी इन्होंने जमीन नहीं छोड़ी है फौजियों ने. तो जाहिर है कि यहाँ पे जो हालात है लोगों की खराब से खराब हो रही है. लेकिन इन लोगों को फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि ये यहाँ पे रहते नहीं है, ना इनकी फैमिलीज रहती हैं, ना ये खुद रहते हैं, ना इन्हें पाकिस्तान में रहना है, ना पानी पीना है. ये तो शायद पाकिस्तान का पानी भी ना पीते हो, कोई बाहर से ही पानी आता होगा जो ये लोग लेते होंगे. और इस वक्त भी मैं खुद इस वक्त भी ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हम खरीद के पीते हैं पाकिस्तान में. हमें कोई पानी फ्री में नहीं मिल रहा है. तो जब हालात ऐसे हों और उसके बाद आपके हुक्मरान या आपकी जो गवर्नमेंट है वो जी, इतनी आरजू. लापरवाह हो तो आप समझ सकते हैं फ्यूचर क्या होगा. ठीक है आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. कर्नल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. दर्शकों, आज रुके हैं डिबेट में, फिलहाल अभी के लिए इतना है. लेकिन भारत की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. कंपनी को अर्जेंटीना के पहले लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट